नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और विशेष यात्रा में, जिसमें हम बात करेंगे उस कथा की जो केवल धर्म या पुराण नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के संतुलन, समय के प्रवाह और देवी देवताओं के रहस्यमयी खेल की कहानी है। भगवान विष्णु के अद्भुत दशावतार की। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने अब तक कुल 9 बार धरती पर अवतार लिया है? और सबसे रोचक बात, उनका 10वां अवतार, जिसे कल के अवतार कहा जाता है, कलयुग के अंत में प्रकट होगा। माना जाता है उस समय वे अकेले नहीं, बल्कि 7 चिरंजीवी योद्धाओं और भगवान गणेश के एक भव्य रूप के साथ सबसे भयानक और अजेय असुर का अंत करने के लिए अवतरित होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि सत्य युग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 1 और कलयुग में 2 अवतार ही क्यों लिए गए? क्या यह केवल संयोग है, या इसमें छुपा है सृष्टि का कोई गहरा विज्ञान और दर्शन से जुड़ा रहस्य? भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम पूरे विस्तार और शोध के साथ आपको बताएंगे हर अवतार की पृष्ठभूमि, महत्व और गहराई, मत्स्य से लेकर कल्कि तक, हर कहानी का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। यह सिर्फ धर्म की जीत की कथा नहीं है, बल्कि यह है ब्रह्मांड के डीप मैकेनिज्म, समय चक्र और मानवता के लिए छुपे संदेशों का अद्वितीय मिश्रण। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस अद्भुत, रोमांचक और प्रेरक यात्रा में। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी भविष्य की ऐसी रोचक रिसर्च और कहानियां मिस न करें। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु के दशावतार की इस रहस्यमयी और गौरवशाली यात्रा की। सत्ययुग, ब्रह्मा द्वारा विभाजित 4 युगों में से पहला और सबसे पवित्र युग। इस युग में पृथ्वी पर एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। मनुष्य धर्मनिष्ठ थे, लोग ईमानदारी से जीवन जीते थे और छल कपट, अन्याय, दुराचार जैसी चीजें लगभग नहीं थे। प्राचीन काल की एक घटना की बात करें, उस समय एक भयानक दैत्य हुआ जिसका नाम था हयग्रीव। यह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली और चतुर था। उसने एक दिन 4 वेदों को छीनकर क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। वेदों के बिना संसार अंधकार में डूब जाता है, ज्ञान का प्रकाश मंद हो जाता है। केवल यही नहीं, वेदों के इस क्षीणता के साथ ही महाप्रलय का समय भी आने लगा। पूरी पृथ्वी जल में डूबने वाली थी। इसी संकट की घड़ी में भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया, मत्स्य अवतार। एक विशाल दिव्य मछली का रूप धारण करके समुद्र में अवतरित हुए। यह कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि यह भगवान का दिव्य रूप था। इसी समय सत्य युग में मनुष्य जाति के रक्षक और धर्मी राजा के रूप में एक महान ऋषि राजा रहते थे। उनका नाम था मनु। एक दिन जब मनु नदी के तट पर स्नान के लिए पानी में उतरे, तो उन्हें कुछ असाधारण हुआ। उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आ गिरी। यह छोटी सी मछली जो समुद्र से आई थी, मनु से बोली, महात्मा, मुझ पर दया करो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपा करके मेरी रक्षा करो। मनु को इस छोटी सी प्राणी पर तरस आ गया। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दिन दर दिन, महीने दर महीने वह छोटी सी मछली बढ़ती चली गई। कमंडल से वह बाहर आ गई। मनु को एक बड़े तालाब में डालना पड़ा, लेकिन तालाब में भी वह मछली का विशाल होता रहा। फिर उसे झील में डाला गया, फिर नदी में और अंत में समुद्र में। हर बार वह मछली अपना आकार बढ़ाते जा रही थी। अंततः जब मछली विराट रूप को प्राप्त हो गई, तब मनु को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। तब उस विराट मछली ने भगवान विष्णु का रूप धारण किया और मनु से कहा, हे मनु, मैं विष्णु हूँ, शीघ्र ही एक भयंकर महाप्रलय आने वाली है। विष्णु ने मनु को निर्देश दिया, एक नाव तैयार करनी होगी जिसमें पत्नी, 7 महान ऋषियों को ले जाना, साथ ही सभी जीव जंतुओं की प्रजाति को, सभी औषधियों के बीजों को भी नाव में रखना होगा। मनु ने विष्णु की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। जब महाप्रलय का समय आया, तब पूरी पृथ्वी जल में डूब गई। असीम जल के थपेड़ों में मनु की नाव डगमगाने लगी। लेकिन तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रकट होकर
मनु की नाव को अपने सींगों से पकड़ा और उसे खींचते हुए सुरक्षित स्थान हिमालय के शिखरों तक पहुंचा दिया। उसी यात्रा में विष्णु ने मनु को महत्वपूर्ण ज्ञान भी दिया कि कितना भी बड़ा संकट क्यों न आए, धर्म हमेशा बचाया जाता है। सत्ययुग में मत्स्य अवतार के बाद एक और भयानक संकट आया। यह संकट देवता दानव के बीच का संकट था। एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था दुर्वासा। ये महर्षि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र गर्व में आकर अपने हाथी ऐरावत की गर्दन में उस माला को डाल दिए और हाथी ने अपने पैरों के नीचे उस दिव्य माला को कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया, तुम्हारी सभी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। श्राप के प्रभाव से देवता वास्तव में निर्बल हो गए। दानवों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया और देवताओं पर आक्रमण करने लगे। घबराए हुए देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति पुनः प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, क्षीर सागर का मंथन। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदार पर्वत को एक विशाल मथनी के रूप में चुना गया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन एक समस्या आई। मंदार पर्वत इतना विशाल और भारी था कि वह बार बार समुद्र की गहराइयों में डूबने लगता। तब विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार ग्रहण किया। कूर्म मतलब कछुआ। विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और मंदार पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण कर लिया। जैसे जैसे समुद्र का मंथन होता रहा, अद्भुत और दिव्य चीजें निकलने लगी। कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा नामक एक दिव्य घोड़ा और अनेक अन्य रत्न। लेकिन मंथन के बीच से एक भयानक विष भी निकल आया। तब महादेव भगवान शिव करुणा का परिचय देते हुए उस भयानक विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। उसी दिन से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। अंत में मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए और अमृत कलश ले आए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं को वितरित कर दिया। देवताओं ने अमृत पी लिया और उन्हें अपनी सभी शक्तियां वापस मिल गईं। सृष्टि के इतिहास में एक और भयानक घटना घटी। पृथ्वी पर दो भाई दैत्य प्रकट हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी थे। हिरण्याक्ष विशेष रूप से पृथ्वी के लिए एक भयंकर खतरा साबित हुआ। अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने एक अविश्वसनीय काम किया। उसने पृथ्वी माता को ही अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को बलपूर्वक अपने कब्जे में ले लिया और उसे क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा दिया। पृथ्वी माता ने करुणा भरे स्वर में पुकार लगाई, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, मेरी रक्षा करो। पृथ्वी माता की पुकार सुनकर भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। उन्होंने एक अद्भुत और विचित्र रूप धारण किया, वराह अवतार। वराह का मतलब है दिव्य जंगली सुअर। जब इस वराह की गर्जना हुई तो सभी तीनों लोक गूंज उठे। वराह रूप में विष्णु ने समुद्र की गहराइयों में प्रवेश किया। वहां समुद्र के तल पर हिरण्याक्ष खड़ा था। जब उसने वराह को देखा तो वह हंसने लगा, लेकिन वह गलत थे। अब प्रारंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। समुद्र की गहराइयों में विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच का संघर्ष इतना भीषण था कि पूरा समुद्र उथल पुथल हो गया। अंत में विष्णु ने अपनी दिव्य शक्तियों को संगठित किया। वराह ने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष को पकड़ा और उसे समुद्र के तल पर ही परास्त कर दिया। इसके बाद विष्णु ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें जल से ऊपर ले आए। पृथ्वी माता को अपनी मातृभूमि वापस मिल गई। सभी जीव जंतु, पौधे और मनुष्य पुनः अपने आवास में लौट आए। वराह अवतार का आध्यात्मिक महत्व यह है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी विष्णु को पशु का रूप भी धारण करना पड़ता है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप अपार क्रोध में जल उठा। वह विष्णु से बदला लेने का निश्चय कर चुका था। वह ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे वरदान मांगने का निर्णय किया। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वह समुद्र के किनारे एक पत्थर पर बैठा रहा। उसकी तपस्या ऐसी प्रभावशाली थी कि ब्रह्मा जी को स्वयं उसके सामने आना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने उनसे एक अद्भुत वरदान मांगा। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। मुझे ऐसी शक्तियां दो कि न तो कोई मनुष्य मुझे मार सके, न कोई पशु। न दिन में मैं मरूं, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान आसमान तक पहुंच गया। लेकिन उसके अपने ही घर में, उसके अपने ही पुत्र के रूप में
एक ऐसी शक्ति छिपी थी जो उसका विनाश करने वाली था। वह पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही अद्भुत था। वह अपने पिता के दैत्य धर्म में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए भगवान विष्णु ही एकमात्र सत्य थे। प्रहलाद दिन रात हर समय ओम नमो नारायणाय का जाप करता था। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र का यह आचरण बिल्कुल पसंद नहीं था। वह प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे जहर पिलाया गया, कभी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, कभी आग में डाला गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती, लेकिन होलिका ने भक्त को मारने के लिए आग का उपयोग किया, इसलिए उसका वरदान व्यर्थ हो गया। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अंततः हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। उसने एक दिन प्रहलाद को महल की चौखट पर बुलाया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, प्रहलाद, अब सुनो, तेरा यह विष्णु कहाँ है? यदि तेरा विष्णु सच में सर्वव्यापी है तो क्या वह इस खंभे में भी है? और इसी के साथ हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी विशाल गदा से उस खंभे को तोड़ डाला। जैसे ही वह खंभा टूटा, वहां से एक अद्भुत और भयानक गर्जना निकली। उस खंभे से निकलकर भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो न तो पूरी तरह से मनुष्य था, न पूरी तरह से पशु। यह था नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने शक्तिशाली पंजों से पकड़ा। वह दैत्य के पास भी शक्ति थी, लेकिन वह भगवान के समक्ष कुछ भी नहीं थी। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने दिव्य नाखूनों से उसके पेट को फाड़ डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। लेकिन इस सब के बीच प्रहलाद सुरक्षित रहा। प्रहलाद की भक्ति, उसका विश्वास, यह कथा यह सिखाती है कि जब तुम भगवान पर पूरी तरह समर्पित हो जाओ, तब कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हिरण्यकश्यप के वध के बाद समय बीता और एक और चरित्र उभरा, राजा बलि। अपने दादा की तरह अत्याचारी नहीं था, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जरूर था। बलि ने अपने बचपन से ही शक्ति अर्जन पर ध्यान दिया। उसके गुरु थे शुक्राचार्य, जो दानवों के सबसे बड़े गुरु थे। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में बलि ने अपनी शक्तियां बढ़ाईं। धीरे धीरे वह पाताल लोक का राजा बन गया। फिर उसकी नजर देवताओं के स्वर्ग पर पड़ी। बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया। एक एक करके वह सभी देवताओं को हरा देता है। इंद्र भाग गया, अग्नि भाग गया, वरुण भाग गया, सभी देवता असहाय हो गए। बलि ने संपूर्ण स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। देवता घबराए और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने बलि का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि बलि अत्यंत बलशाली है, लेकिन उसमें एक विशेष गुण है, वह अत्यंत दानी है। वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। उसकी दानवीरता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विष्णु को इसी में एक रास्ता दिख गया। भगवान ने एक अद्भुत योजना बनाई। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। यह था वामन अवतार। एक दिन राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे। वामन यज्ञ स्थल में प्रकट हुआ। बलि ने तुरंत वामन को बुलवाया और आदर सत्कार के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, स्वागत है। मेरे यज्ञ में तुम्हारा आना शुभ है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वामन ने विनम्रता से कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, केवल 3 पग, जहां मैं शांति से बैठकर अपनी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। बलि ने तुरंत हाँ कह दी। जैसे ही बलि ने हाँ कहा, वामन का रूप बदलने लगा। छोटा सा ब्राह्मण बालक अचानक विशाल हो उठा। उसका शरीर आकाश छू गया। वह था त्रिविक्रम रूप, 3 पग वाला, विष्णु का सबसे विस्मयकारी रूप। वामन ने अपना पहला पग बढ़ाया। एक ही पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। फिर वामन ने दूसरा पग बढ़ाया। दूसरे पग में उन्होंने संपूर्ण आकाश नाप ली। अब बस तीसरे पग के लिए जगह बची थी, लेकिन तीसरे पग के लिए कहीं जगह नहीं थी। बलि ने अपने सिर को नीचे झुका दिया और विष्णु से कहा, भगवान, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। विष्णु ने ऐसा ही किया, लेकिन विष्णु ने बलि को दंडित नहीं किया, बल्कि आशीर्वाद दिया। राजन, तुम पाताल लोक में भी राजा बनोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर सदैव पहरा दूंगा। सत्य युग और त्रेता युग के संधि काल में परशुराम अवतार आया। यह अवतार सबसे विवादास्पद है, सबसे क्रूर लगता है। परशुराम न केवल धर्म की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि कठोर न्याय, निर्मम प्रतिशोध और पितृभक्ति की सीमा का भी प्रतीक है। क्षत्रियों में अधर्म आने लगा था। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे। ब्राह्मणों और ऋषियों को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा था। इसी समय हिमालय की तलहटी में एक महर्षि रहते थे,
जमदग्नि। उनकी पत्नी थी रेणुका। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था राम। बाद में यह राम परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। परशुराम बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। महादेव ने ही परशुराम को एक दिव्य फरसा दिया। परशुराम बड़े हुए और उनकी ख्याति फैलने लगी। लेकिन तब एक ऐसी घटना हुई जिसने परशुराम के जीवन को सदा के लिए बदल दिया। एक दिन महर्षि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया। जमदग्नि का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, बेटों, मैं तुम्हें परीक्षा लेना चाहता हूँ, पितृभक्ति की परीक्षा। मैं तुमसे आदेश दे रहा हूँ, तुम अपनी माता रेणुका का वध कर दो। परशुराम के चारों बड़े भाई इनकार कर गए। लेकिन जब यह आदेश परशुराम तक पहुंचा तब एक अलग ही दृश्य बना। परशुराम के लिए पितृ आज्ञा सर्वोच्च थी। परशुराम ने तलवार ली और अपनी माता का सिर काट दिया। यह भयानक कार्य करने के बाद परशुराम ने रोते हुए अपने पिता से पूछा, पिता, आप ही बताइए, आपने मुझसे यह भयानक कार्य क्यों करवाया? तब जमदग्नि ने परशुराम की परीक्षा का कारण बताया। परशुराम की पितृभक्ति अतुलनीय थी। जमदग्नि प्रसन्न हुए और परशुराम को वरदान दिया। रेणुका तुरंत जीवित हो गई। समय बीता। एक दिन हय वंश के एक शक्तिशाली राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आया। उसने कामधेनु नामक एक दिव्य गाय देखी। सहस्त्रार्जुन ने लोभवश कामधेनु को अपहरण कर लिया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध किया। लेकिन सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। परशुराम ने 21 बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार लिया। यदि परशुराम ने अधर्म को दबाया था तो राम ने धर्म को स्थापित किया। राम केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श पुरुषत्व का प्रतीक। अयोध्या में एक महान राजा रहते थे। दशरथ धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। इसके फल स्वरूप रानी कौशल्या को एक पुत्र हुआ, श्री राम। राम बचपन से ही असाधारण थे। उनकी सूरत में एक अलौकिक तेज था। राम के शिक्षक थे महर्षि वशिष्ठ। जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करने लगे तो राक्षसों ने उन्हें परेशान किया। विश्वामित्र राम को अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। इसके बाद राम मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था। स्वयंवर की शर्त थी भगवान शिव के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाना। राम ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट गया। सीता ने राम को पति रूप में स्वीकार किया। अयोध्या लौटने पर दशरथ ने राम का राज तिलक करने का निर्णय किया, लेकिन रानी कैकेयी ने अपने पुराने वरदान का दुरुपयोग किया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ अपने वचन से बंधे थे। राम ने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई शब्द नहीं कहा। वह शांति से पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले गए। वनवास के 14 वर्षों में राम को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। एक दिन शूर्पणखा राम के पास आई। वह राम की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गई। जब सीता पर हमला हुआ तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट दी। यह घटना रावण तक पहुंची और रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने सीता को खोजने के लिए सारी दक्षिण की यात्रा की। रास्ते में उन्हें वानर राजा सुग्रीव और महान योद्धा हनुमान मिले। हनुमान समुद्र को लांघकर लंका गए और सीता को खोजा। फिर राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया। लंका में एक भीषण युद्ध हुआ। रावण के महान पुत्र मेघनाद का वध हुआ। भाई कुंभकर्ण का वध हुआ। अंत में राम ने रावण को परास्त किया। सीता की मुक्ति हुई और राम की विजय ध्वज फहरी। पूरे नगर में दिए जलाए गए। उसी दिन से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। यह एक ऐसा राज्य था जहां सब लोग खुश थे, जहां कोई द्वख नहीं था, जहां धर्म की सर्वोच्चता थी। राम अवतार सदियों से मनुष्यों को सही मार्ग दिखा रहा है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया, श्री कृष्ण। कृष्ण को कभी एक ही रूप में नहीं समझा जा सकता। वह एक बालक हैं, एक योद्धा हैं, एक राजा हैं, एक दार्शनिक हैं, एक प्रेमी हैं और सबसे ऊपर वह परमात्मा है। मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा रहता था, कंस। कंस को एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि उसकी भतीजी देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा।
भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 8वीं बार भाद्रपद माह की कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। जैसे ही यह बालक पैदा हुआ, कारागार में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। सारे पहरेदार नींद में आ गए, सारे ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव ने इस बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर प्रस्थान किया। यह नवजात बालक था कृष्ण। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। वह नटखट, मनमोहक और अद्भुत बुद्धिमान थे। उन्होंने माखन चुराने की लीलाएं की, गोपियों की मटकी फोड़ी और अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को मोहित कर दिया। बचपन में ही कृष्ण ने पूतना नामक एक राक्षसी का वध किया। इसके बाद कृष्ण ने शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर अनेक राक्षसों का वध किया। कृष्ण बड़े हुए और मथुरा की ओर चल पड़े। कृष्ण ने कंस की दोनों महान पहलवानों को मार डाला। यह देखकर कंस क्रोध से आग बबूला हो गया। वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण ने कंस को मार डाला। भविष्यवाणी पूरी हुई। द्वापर युग का सबसे बड़ा प्रसंग था महाभारत। कृष्ण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन धर्म के संकट में पड़ता है। तब कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चलता है। अंत में पांडवों की विजय होती है और धर्म की स्थापना होती है। द्वापर युग के अंत में कृष्ण की मृत्यु एक अद्भुत घटना है। कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण मार दिया। कृष्ण ने शिकारी को अभय दान दिया और अपनी देह को त्याग दिया। द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत में जब पृथ्वी पर हिंसा, बलि प्रथा, अंधविश्वास चरम पर पहुंच गए, तब भगवान विष्णु ने अपना नवन अवतार लिया, गौतम बुद्ध। ईसा से लगभग 500 साल पहले कपिलवस्तु नगर में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामय थे। उनके हृदय में जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक रोगी को देखा, एक लाश को देखा। ये तीन दृश्य, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, सिद्धार्थ के मन में एक गहरा प्रभाव डाल गए। तभी उन्हें एक शांत सन्यासी दिखा। इसी शांति की खोज में मात्र 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने राजमहल का त्याग कर दिया। वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। संसार में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का निरोध संभव है और दूध से निरोध पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अहिंसा को अपना सर्वोच्च सिद्धांत बनाया। वह कहते थे कि सभी प्राणी समान हैं। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इस उपदेश से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कलयुग 4 युगों में से अंतिम युग। इस युग में धर्म का पतन सबसे अधिक है। अधर्म यहाँ अपनी चरम सीमा पर है। पृथ्वी पर हिंसा, लोभ, पाप और नैतिकता का पूर्ण ह्रास है। ऐसे भीषण समय में जब पृथ्वी पर दुखों की कोई सीमा नहीं रह गई है, तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे। पुराणों के अनुसार संभल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण के घर से कल्कि का जन्म होगा। कल्कि एक अद्भुत योद्धा होंगे। उनकी गति घोड़े की तरह तीव्र होगी। उनके पास देवदत्त नाम का एक श्वेत अश्व होगा। उनके हाथों में एक चमचमाती और दिव्य तलवार होगी। कल्कि का मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म, अत्याचार और दुष्टता का अंत करना। लेकिन कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ 7 चिरंजीवी भी होंगे। परशुराम, महाराज बलि, हनुमान, अश्वत्थामा, विभीषण, कृप और ध्रुव। परशुराम स्वयं कल्कि को दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। हनुमान अपनी अपरिमित शक्ति से सहायता देंगे। यह ब्रह्मांडीय चक्र है। समय एक पहिए की तरह घूमता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब धर्म की पुनः स्थापना होती है। दशावतार की इस महान कथा के अंत में एक ही संदेश मिलता है, धर्म की विजय अनिवार्य है। मत्स्य से लेकर कल्कि तक भगवान विष्णु के ये 10 अवतार हमें यही सिखाते हैं। यह कथा केवल धर्मशास्त्र नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक पाठ है। यह हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में अधर्म आता है,
तब धर्म अवश्य जागता है। परशुराम ने हमें सिखाया कि कठोरता और न्याय कभी कभी आवश्यक होते हैं। राम ने आदर्शों का पालन करना सिखाया। कृष्ण ने जीवन की जटिलताओं को समझना सिखाया। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का पाठ दिया। और कल की जो अब भी आने बाकी है, वह उम्मीद देते हैं कि भले ही संसार कितना भी अंधकारमय हो जाए, प्रकाश अवश्य आएगा। जय विष्णु।